जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास आती है, इम्पोर्टेंस आती है पीएच की इन एवरीडे लाइफ। ये तो हो गए एसिड एंड बेसिस में से बता सकते हैं कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, कम बेसिक कौन है, स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 5 एक इंपॉर्टेंस है इसकी, जिसके आपको हर एक की 2 लाइंस वो भी नोट्स में प्रोवाइडेड है, वो आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप ये खुद भी लिख सकते हो यहाँ से कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। ये पीएच की रेंज आपको लर्न करनी है। पीएच की जो रेंज होती है 7 to 7.8, दैट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ठीक है ना। ऑलमोस्ट क्या है, न्यूट्रल, 7 के पास वाला। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं न्यूट्रल कंडीशंस में, ना ही हम एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं, ना ही बेसिक में। अब जो पीएच है रेन वाटर का वो 5.6 से क्या होता है, कम होता है। अगर 5.6 से पीएच कम हुआ दैट मीन्स वो रेन क्या है, एसिड रेन, क्योंकि ऑब्वियसली 7 से कम क्या होता जाता है, एसिड। तो रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, 5.6 तक भी चलो कंपनसेटिव है, बट अगर उससे भी कम होता जाएगा तो वो एसिड रेन हो जाएगी। और एसिड रेन ऑब्वियसली तो वो रिवर्स में जाएगा, पानी वाटर को पोल्यूट करेगा, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करेगा। तो एनिमल्स और प्लांट्स क्या हैं, पीएच सेंसिटिव, उनकी लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। जो हमारी सॉइल होती है उसका भी ऑब्वियसली सेम वही रीजन है जो हमने यहाँ पढ़ा, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी न्यूट्रल मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्लांट्स ग्रोथ। इसके लिए यू कैन कलेक्ट, ये तो एक्टिविटी है आपके पास कि आप कुछ कलेक्ट कर सकते हो प्लांट्स, उसके बाद उसका पीएच टेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे भी सेम आपके पास यही है कि प्लांट्स का हमने क्योंकि यहाँ पढ़ा है, अगर पीएच सॉइल का 5.6 से कम हुआ, यहाँ पे यही है, पीएच सॉइल का अगर 5.6 से कम है, लेस देन है, देन आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अप्रिशिएबल नहीं है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि उसको एसिडिक, फूड को एसिडिक बना देता है और सारे डाइजेशन के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। पर ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक जो है प्रोड्यूस टू मच एसिड प्रोड्यूस कर देता है। तो उसके छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दिस, हमें क्या करना पड़ता है, हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड, ये आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बहुत सारे इसके ऊपर। एंटासिड्स लेने पड़ते हैं। एंटासिड्स के एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या है, एक माइल्ड बेस है। अब वो बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी है, न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिल जाएगी। तो पीएच क्या है, हम ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक लेवल है। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ऑब्वियसली हमारा जो पीएच है माउथ का वो भी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो गम्स हैं और जो टीथ हैं वो सारे के सारे हार्ड सब्सटेंस हैं, वो टीथ हमारे स्टिल वो इतने स्ट्रॉन्ग उसमें एसिड कंडीशंस में वो भी खराब हो सकते हैं। इसलिए उस माउथ का पीएच भी 5.5, इसलिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ एसिड रिमूव हो जाता है। सेम हमारे पास है सेल्फ डिफेंस होता है हनी बीज में, उनका जो डंक होता है उसमें क्या होता है, नेटल में उनकी मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड क्या करता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जहाँ पे भी जो बी है वो स्टिंग करती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम वहाँ पे जहाँ पे उसने बी ने काटा, हम वहाँ पे बेस रब करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, ताकि हमें उससे रिलीफ मिल जाए।